आज हम क्लास करने जा रहे हैं कैलेंडर की। तो जो वर्तमान में प्रचलित कैलेंडर है उसे बोलते हैं हम ग्रेगोरियन कैलेंडर। तो एक ईयर्स कब होता है? जो पृथ्वी है वो सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करता है तब होता है एक ईयर्स। एक ईयर्स में कितने दिन होते हैं? 365 दिन और 366 दिन। 365 दिन कब होता है? नॉर्मल ईयर होता है तब 365 दिन होते हैं। जब लीप ईयर्स होता है तब होता है 366 दिन। और जो नॉर्मल ईयर्स है उसमें होता है 52 सप्ताह और एक दिन। उसी प्रकार से जो लीप ईयर्स है उसमें होता है 52 सप्ताह और 2 दिन। अब देखेंगे कि लीप ईयर्स में कितने ऑड डे होते हैं। तो जब भी हम ऑड डे निकालते हैं तो उसे हम 7 से डिवाइड करते हैं। तो 7 से क्यों डिवाइड करते हैं? तो हमारे जो सप्ताह है वो 7 दिन का होता है, इस कारण से हम ऑड डे निकालने के लिए 7 से डिवाइड करते हैं। तो चलिए हम डिवाइड करते हैं। तो पहले 5 से ले जाएंगे तो शेष कितना बचेगा? टोटल शेष बचेगा 16। अब इस 7 से 2 बार में ले जाएंगे तो कितना बचेगा? टोटल 7 से 2 बार में ले जाएंगे तो हो जाएगा 14 और शेष बच जाएगा 2। तो जो शेष फल आ रहा है वो होता है हमारा ऑड डे। और आप देखेंगे कि लीप ईयर्स में 2 ऑड डे हो रहे हैं। उसी प्रकार से हम नॉर्मल ईयर में देखेंगे कि कितने ऑड डे होते हैं। तो सबसे पहले हम इसे 5 से ले जाएंगे तो इसमें बचा 1। उसके बाद 5 को नीचे लाएंगे फिर हो जाएगा 15। अब 7 को हम 2 बार ले जाएंगे तो कितने हो जाएगा? 14 और शेष बच जाएगा 1। तो शेष जो होता है वो मैंने बोला अभी कि शेष ऑड डे होता है। तो आप नॉर्मल ईयर में देखेंगे कि एक दिन एक्स्ट्रा होता है। जो लीप ईयर्स है वो हर 4 साल में एक बार आता है। तो अब देखेंगे कि 100 साल में कितने लीप ईयर्स होते हैं। यहाँ पे देखते हैं तो हम सबसे पहले 100 को 2 भाग में विभाजित कर लेते हैं। 100 से 99 वर्ष तक, 0 से 99 वर्ष तक इसमें, और दूसरा हो जाएगा 100। तो जब भी हम वर्ष निकालेंगे तो उसमें 4 से डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हम ले जाएंगे इसे 2 बार में तो शेष बच जाएगा 1। फिर 9 नीचे आ जाएगा तो उसे हम ले जाए फिर 4 से हम ले जाएंगे 4 बार में तो शेष बच जाएगा कितना? 3। तो यहाँ पे जो जितने बार में गया है वो होता है हमारा लीप ईयर्स। तो 100 साल में कितना लीप ईयर्स आया? 24। अब शेष कितना बचा? 100 में अगर हम 24 को माइनस करेंगे तो शेष बच जाएगा 76। तो 76 की क्या हो जाएगा? लीप ईयर्स हो जाएगा। अब मैंने 100 को लीप ईयर्स में क्यों नहीं लिया, नॉर्मल ईयर्स में क्यों लिया? तो जब भी हम शताब्दी वर्ष को निकालते हैं तो हम क्या करते हैं? 400 से डिवाइड करते हैं। लेकिन जब हम 100 को 400 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड नहीं होगा, इस कारण से हमने इसे नॉर्मल ईयर में लिया। तो हमने देखा कि 100 साल में 24 लीप ईयर्स और 76 नॉर्मल ईयर्स होते हैं। अब क्वेश्चन आएगा आपके सामने कि 100 साल में कितने ऑड डे होते हैं। तो ये अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो टोटल कितना हो रहा है? 100 हो रहा है। और 100 साल में कितना लीप ईयर्स होता है? 24। और नॉर्मल ईयर्स और 76 नॉर्मल ईयर्स होते हैं। तो लीप ईयर्स में कितने ऑड डे होते हैं? तो 2 ऑड डे होते हैं। तो 24 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 48। और जो नॉर्मल ईयर्स है उसमें कितने ऑड डे होते हैं? उसमें होते हैं 1 ऑड डे। तो ये हो जाएगा टोटल 76। अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा? 124। अब हम क्या करेंगे? इसमें हमें पूछा गया है ऑड डे। तो मैंने बोला है कि ऑड डे निकालने के लिए आप हमेशा 7 से डिवाइड करेंगे। तो ये जाएगा पहले 1 बार में तो इसमें शेष कितना बचा? 5। अब 4 को हम नीचे लाएंगे तो कितने बार में जाएगा? ये जाएगा 7 बार में। 7 सत्ते 49। अब शेष बचेगा 5। तो जो नीचे बच रहा है शेष वो होता है हमारा ऑड डे। तो आप देख पा रहे हैं कि 100 दिन में 100 साल में 5 ऑड डे हो रहे हैं। हमने 100 साल का निकाल लिया। अब इसी प्रकार से हम 200 साल का भी निकाल सकते हैं। तो 100 साल में 5 हो रहा है तो 200 साल में कितना हो जाएगा? 100 साल में 5 हो रहा है तो 200 साल, 100 साल का 2 गुना 200 साल। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10। लेकिन हम जानते हैं कि जो एक सप्ताह होता है हमारा उसमें 7 दिन होते हैं, इस कारण से हम इसमें 7 का डिवाइड कर देंगे तो ये जाएगा पहले 1 बार में। शेष बचा कितना? 3। तो आप देख पा रहे हैं कि 200 साल में 3 ऑड डेज हो रहे हैं। कितने ऑड डेज हो रहे हैं? 3 ऑड डेज हो रहे हैं।
इसी प्रकार से आप 300 साल के लिए भी देख सकते हैं। तो 300, तो 5 में 3 का अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल आ जाएगा 15। अब इसे हम 7 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 2 बार में, शेष बचा 1। इस प्रकार से 300 साल में एक और डे हो रहा है। अब देखेंगे हम 400 साल में कितने और डे हो रहा है। ये हो गया 400 साल, तो 5 साल में हो रहा है, 100 साल में हो रहा है 5 और डे, तो 400 साल में कितने हो जाएगा, ये हो गया 20। लेकिन जो सप्ताह है वो 7 दिन का होता है, इस कारण से हम 20 में 7 का डिवाइड कर देंगे, ये जाएगा 2 बार में। शेष कितना बचा, 6, शेष 6 बचा। लेकिन जो ये 400 साल है वो अपने आप में शताब्दी लीप वर्ष है, इस कारण से प्लस 1 और करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 7। अब 7 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 1 बार में और शेष बच जाएगा 0। तो 400 साल में 0 ऑड डे हो रहे हैं। इस प्रकार से आपने ऑड डे निकालना सीखा। तो आपने ऑड डे निकालना सीखा। अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि जो शताब्दी वर्ष है उसमें शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन कौन सा होगा और शताब्दी वर्ष का पहला दिन कौन सा होगा। तब आप क्या करेंगे, तब आपको ये जो ऑड डेज मैंने निकालना सिखाया है वो आपके यूज में आएगा। तो मैंने जो ऑड डेज निकाला है वो हो जाता है शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन। तो किस प्रकार से होगा ये हम देखते हैं। यहाँ 100 साल में क्या आया है, 5 ऑड डेज है, तो 5 नंबर में कौन सा डे है, शुक्रवार है, तो ये हो जाएगा अंतिम दिन शुक्रवार। उसी प्रकार से 3 नंबर में कौन सा है, बुधवार है। 1 नंबर पे है अपना सोमवार और 0 नंबर पे कौन सा है, रविवार। इस प्रकार से ये जो है हमारा अंतिम दिन है। अब पहले दिन के लिए क्या करेंगे, इसमें +1 करेंगे और इसमें लिख देंगे, ये हो गया हमारा सोमवार। तो जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन करेगा कि शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन कौन सा होगा, तो आप इस प्रकार से करेंगे, इसमें +1 करेंगे, सोमवार हो जाएगा। उसके बाद शुक्रवार में +1 करेंगे, ये हो जाएगा शनिवार। बुधवार में +1 करेंगे, ये हो जाएगा गुरुवार। सोमवार में +1 करेंगे, ये हो जाएगा मंगलवार। तो आपका क्वेश्चन किस प्रकार से होगा, निम्न में से कौन सा दिन शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन होगा। और आपके ऑप्शन में क्या क्या रहेगा, मंगलवार हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा सोमवार, तीसरा हो जाएगा गुरुवार और चौथा हो जाएगा बुधवार। तब आप इसमें मिलान करेंगे तो आप देख पाएंगे कि जो मंगलवार है वो पहले दिन आ रहा है, इसका मतलब अंतिम दिन ये नहीं है। अब सोमवार का मिलान करेंगे तो सोमवार अंतिम दिन में आ रहा है, तो सोमवार सही है। अब देखेंगे गुरुवार, तो गुरुवार भी पहले में आ रहा है, तो ये नहीं हो सकता। अब बुधवार का देखेंगे तो बुधवार सेकंड में आ रहा है, तो ये भी सही हो गया। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि सोमवार और बुधवार जो है शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन हो रहा है। सोमवार जो है अंतिम दिन और प्रथम दिन दोनों में आ रहा है। आपने देखा कि जो 100 साल है उसमें 24 लीप ईयर्स हो रहे हैं और 76 नॉर्मल ईयर्स हो रहे हैं। अब इसमें क्वेश्चन क्या दिया है, 400 वर्षों में कितनी बार 29 तारीख आएगा। ध्यान दीजिएगा और मेरी भावनाओं को समझने का प्रयास कीजिएगा। आप देख रहे हैं 400 वर्षों में कितनी बार 29 तारीख आएगा। हम सब जानते हैं कि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, लेकिन इसमें कौन सा कितने महीने हैं जिसमें लगातार 29 तारीख आते हैं, तो 11 महीनों में हर साल 29 तारीख आते हैं। तो हम 400 में 11 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया 4400। तो 400 वर्षों में है ना, 11 महीने में आएगा 4400 बार 29 तारीख। अब हम क्या करेंगे, जो 400 वर्ष है उसमें 29 फरवरी कितने बार आएगी उसको ऐड कर देंगे। तो 100 साल में कितने बार आता है, 24 बार। 200 साल में भी 24,
300 में भी 24 और 400 में 25। 25 क्यों? ये जो है शताब्दी लीप वर्ष है, इस कारण से 25। अब हम इन सबको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 97। अब क्या करेंगे, जो 400 वर्ष है उसमें कितनी बार 29 तारीख आएगा, तो ये 11 महीने का हो गया 4400, और 12वें महीने मतलब फरवरी को जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा टोटल आपका 4497। तो 400 वर्षों में 4497 बार 29 तारीख आएगा। अब देखेंगे 400 वर्षों में कितनी बार 29 फरवरी आएगा। इससे पहले हमने क्या देखा, कितनी बार 29 तारीख आएगा 400 वर्षों में। अभी देख रहे हैं 400 वर्षों में कितनी बार 29 फरवरी आएगा। तो 100 साल में कितनी बार 29 फरवरी आता है, 24 बार आता है। फिर दूसरे साल 200 साल में कितने बार आएगा, फिर से 24 बार आएगा। फिर इसमें कितने बार आएगा, 24 बार। और 400 साल में कितना बार 24 आएगा, 25 बार। और 25 बार क्यों, क्योंकि यह जो है लीप शताब्दी वर्ष है। अब हम इन सबको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 97। तो 97 बार 400 वर्षों में 29 फरवरी आएगा। धन्यवाद। बाकी की क्लास को हम कल करेंगे और डेली अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को करते जाएंगे। धन्यवाद।